व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। भारत में आरक्षण इसलिए शुरू हुआ ताकि देश में और समाज में समानता आए, लेकिन जब समानता के लिए एक देश एक कानून यानी यूसीसी की बात होती है तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। आरक्षण के पक्ष में ताल ठोकने वाले नेता यूसीसी पर दोहरा चरित्र यानी डबल स्टैंडर्ड दिखा देते हैं। कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि यूसीसी के नाम पर कहीं तूफान ना आ जाए। ये वही है जो 370 पे भी कहते थे, ये वही लोग हैं जो 370 हटाने की बात पर भी भूचाल ला रहे थे। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष को जोरदार झटका भी लग गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ने की पार्टी ने यूसीसी के समर्थन में खड़े होकर एक माहौल बना दिया है। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों पर है जो बात बात पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खुद बाबा साहब यूसीसी लागू करने के बड़े पक्ष में थे। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि यूसीसी है क्या? यूसीसी लागू होने पर आपके जीवन पर बदलाव क्या आएगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा? आज इसका मैं बहुत सरल और बहुत संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा, जिसके बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि यूसीसी देश के लिए जरूरी है या नहीं। और सवाल यह भी है कि आखिर विरोध की आवाज सिर्फ एक समुदाय की तरफ से क्यों उठ रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक देश एक कानून से क्यों है कुछ नेताओं को परहेज? एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर बयान क्या दिया? चौतरफा संग्राम छिड़ गया। जब लॉ कमीशन ने स्पष्ट कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है और यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। वहीं ओवैसी अलग ही आग उगल रहे हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। हालांकि आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने यूसीसी का समर्थन भी कर दिया। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। जनता दल यूसीसी लागू करने के विरुद्ध नहीं है। सभी शेयर होल्डर से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से विचार विमर्श करके इसको लागू किया जाना चाहिए। हम ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, हम यूसीसी के खिलाफ हैं। इस बीच एक मौलाना साहब तो इसमें डर वाला एंगल भी ले आए और साथ ही जयपुर में नमाज के बाद नमाजियों को यूसीसी के विरोध में खड़े होने के लिए कहा गया। तो मेरी सभी लोगों से, सभी भाइयों से गुजारिश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें सिरे से खारिज करना है। जो भी भारतीय हो, मुसलमान हो, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। जो संविधान अभी मौजूद है उसको पूरी तरीके से, उसको मुकम्मल तरीके से मजबूती के साथ उसको नाफिज करने की कोशिश की जाए उसको। लेकिन बड़ा सवाल है कि हमारे संविधान निर्माता जिस कानून के पक्ष में थे उसका विरोध किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक देश तो एक कानून से क्यों परहेज? तो एक देश और एक कानून से परहेज क्यों है? लेकिन यूसीसी की एबीसीडी समझाने वाला विश्लेषण देखिए। यूसीसी है क्या? हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी से होगा क्या? विवाह, डाइवोर्स यानी तलाक, विरासत, गोद लेने यानी अडॉप्शन लेने के नियम एक ही होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक कानून के पक्ष में थे और ये एक बार नहीं कई बार बोली गई है बात। बढ़ता हूं मैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 1985 में शाबानो केस, अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर जैसा हो गया है, यह कहा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में समान नागरिक कानून जरूरी है 1985 में। फिर आ जाता हूं 10 साल बाद 1995 में क्या कहा गया। सरला मुदगुल केस के अंदर विधायिका यूसीसी लागू करने के लिए कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था। 2003 में आ सकता हूं, यह इंटरेस्टिंग केस था, जॉन वलमोटम का केस था ये, और अनुच्छेद 44 में तय लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया। मैं बढ़ता हूं आगे। अब किन देशों में यूसीसी है, इसलिए इस्लामिक देश को देख लेते हैं। इस्लामिक देश को अगर देखें तो सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र, और अगर अन्य देशों पर हम देखें तो कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड है? अमेरिका, जापान, ये प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, फ्रांस, जापान, आयरलैंड। तो आप देख सकते हैं इस्लामिक देशों में भी जो चीज है, क्या वो गलत है? इस्लामिक देशों के अंदर इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, बांग्लादेश भी है, और अन्य देशों में इजराइल और रूस भी है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो अधिकतर विकसित देशों में यूसीसी है, इस्लामिक देशों में भी यूसीसी है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि अपराध पर कानून एक जैसा तो नागरिक कानून समान क्यों नहीं होने चाहिए? और अगर कुल मिलाकर हम देखें तो जीरो इन भी इसी बात पे होती है। कई पॉलिटिकल पार्टियां सैद्धांतिक रूप से इसीलिए समर्थन दे रही है क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे और ये देश के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ दलों की, ओवैसी जैसे दलों की, कांग्रेस पार्टी जैसे दलों की मजबूरी हो गई है कि इसको विरोध करना। मेरे साथ बात